हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एमसीक्यू की हमारी सीरीज चल रही थी बच्चों, और हैंड टूल से रिलेटेड हमारे एमसीक्यू की सीरीज हम चला रहे थे। कल जो बीच में है रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों, जैसी लोगों की डिमांड थी उस हिसाब से हम कल थोड़ा सा बीच में वेल्डिंग का ले आए थे। ठीक, तो हैंड टूल्स का हमारा चल रहा था बच्चों। एक पहला क्वेश्चन जो है, उच्च गति के इस्पात के लिए हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस क्या होती है? हाई स्पीड स्टील उच्च गति इस्पात होता है बच्चों आपका, क्या होता है? हाई स्पीड स्टील। क्या होता है आपका? हाई स्पीड स्टील। ये क्या होता है आपका? हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील के हेक्सा ब्लेड, हाई स्पीड के हेक्सो ब्लेड, हेक्सो ब्लेड की हार्डनेस, हार्डनेस कितनी होती है? जल्दी से बताइए बच्चों, कितनी होती है? हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितनी होती है? जल्दी से मुझे बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितनी होती है हार्डनेस? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए बच्चों। 62 से 65, 62 से, और बच्चों 62 से 65, और बच्चों जल्दी से बताइए। देखिए बच्चों, मैं बताता हूं आपको। 59 से अगर 62, ये होती है बच्चों आपके हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील के जो ब्लेड होते हैं, हाई कार्बन स्टील ब्लेड के लिए जो हार्डनेस होती है वो होती है आपकी 59 से 62 HRC। HRC क्या बच्चों? HRC क्या होता है? इसका मतलब होता है रॉकवेल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस, हार्डनेस ऑन सी स्केल। ठीक, ये सी है ना, यहां पर ये सी है, ये क्या है आपका? सी स्केल। HR का मतलब क्या है? हार्डनेस, और हार्डनेस कौन सी है? रॉकवेल। क्लियर हो गया? 61 से 65 HRC जो ली जाती है बच्चों, ये किसके लिए ली जाती है? ये ली जाती है हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील के जो ब्लेड होते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें 60 टू 65, ये होती है बच्चों किसके लिए होती है? आपकी लो एलॉय। क्या? लो एलॉय स्टील, लो एलॉय स्टील। क्लियर हो गया? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? उच्च गति इस्पात मतलब हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील के लिए राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, 61 से 65। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। जॉब की हार्डनेस के अनुसार हेक्सा ब्लेड का रैक एंगल रखा जाता है। बिल्कुल रखा जाता है साहब, रैक एंगल रखा जाता है जॉब की हार्डनेस के अनुसार। जॉब की हार्डनेस के अनुसार जो है कुछ रैक एंगल जो रखा जाता है, और रैक एंगल जो है बच्चों वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इसके अलावा जीरो भी हो सकता है, और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव जो जनरली हम रखते हैं वो किसके लिए? हम सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल को अगर काटना है। जीरो और नेगेटिव बच्चों में हार्ड मटेरियल, वो हार्ड मटेरियल की कटिंग अगर हमें करनी है तो हम क्या करते हैं? आपके जो ब्लेड होते हैं उनके दांतों पर रैक एंगल जो है रखा जाता है। और रैक एंगल जो रखा जाता है बच्चों, वो रैक एंगल कितना रखा जाता है? ये क्या है आपका? रैक एंगल। क्या है? रैक एंगल, रैक एंगल, रैक एंगल जनरली, जनरली, जनरली जो रखे रैक एंगल जनरली जो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? कोई बताएगा मुझे? बी 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 बी, कोई सी कह रहा है, कोई बी कह रहा है बच्चों। आगे ठीक, तो जो मैं बता रहा हूं बच्चों कितना रखा जाता है, 0 से 12 डिग्री, 0 डिग्री से आपका 12 डिग्री जो है रैक एंगल हमसा रखा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? 0 डिग्री से लेकर 12 डिग्री जो है हम रखा जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? आगे हम बढ़ते हैं।
आगे हम बढ़ते हैं। हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग कितने प्रकार? सेटिंग ऑफ टीथ सेटिंग ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड कितने तरीके से होती है? ये तो आपको सबको पता होगा बच्चों, कितने तरीके से आपको होती है, ये तो आप लोगों को सबको पता होगा कितने तरीके से होती है। बी 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 सब कह रहे हैं बच्चों, बी कह रहे हैं 3। बी 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 मोनू परमार कह रही है बी। और बच्चों कौन कौन से होती है बच्चों? कौन कौन सी होती है? 3 विकास कह रहे हैं बी बी। और बच्चों और कोई जल्दी से बताइए कौन कौन सी होती है बच्चों? कमेंट बॉक्स में नाम बताइए कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी सेटिंग होती है। हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग जो है वो कौन कौन सी होती है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कौन कौन सी होती है? टीथ सेटिंग ऑफ हेक्सा ब्लेड कौन कौन सी होती है, नाम बताइए बच्चों। टीथ सेटिंग जो होती है बेसिकली बोले तो हो आपकी 2 टाइप की ही आपकी होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी स्टैगर्ड, एक होती है आपकी स्टैगर्ड, और एक होती है आपकी वेवी। जो आप बोल रहे हो वो यहां पर आ जाता है बच्चों। एक आता है आपका सिंगल स्टैगर्ड और एक आ जाता है आपका डबल स्टैगर्ड। सिंगल स्टैगर्ड में क्या होता है बच्चों? एक दांता जो होता है वो आपका सीधा होता है, उसके बाद दूसरा दांता जो होता है किसी एंगल में होता है। क्लियर? और ये सीरीज जो है, ये सेटिंग जो है पूरी लेंथ पर चलती है। डबल स्टैगर्ड में क्या होगा बच्चों? 2 दांते आपके एंगल में होंगे, एक या फिर 2 दांते आपके एंगल में होंगे, उसके बाद वाला दांता जो है आपका वो सीधा होगा, उसके बाद वाला जो दांता होगा वो एंगल में होगा, लेकिन पहले वाले दांते के अपोजिट साइड में। जो सबसे पहले वाला जो है, जो सीधे से पहले वाला जो दांता है उसके अपोजिट साइड में। क्लियर हो गया? उसके अपोजिट साइड में, इसको कहते हैं हम डबल स्टैगर्ड। ठीक? और एक होता है बच्चों आपका कौन सा? वेवी। लहर की तरह का दांतें आपकी सेटिंग है तो उसको मैं क्या कहूंगा? वेवी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? ठीक? और इसी को हम क्या बोल देते हैं? बच्चों इसी को से आप क्या बोल देते हैं? जिग जैग। इसको आप जिग जैग भी बोल देते हो। तो कहीं पर आपको क्या दिखेगा? कहीं पर बोल देंगे आपको 3 टाइप, कहीं पर आपको दिखा देगा वो 3 टाइप। क्लियर हो गया? तो स्टैगर्ड जो है आपका 2 टाइप हो सकता है, 2 टाइप होता है, एक सिंगल स्टैगर्ड, डबल स्टैगर्ड, और एक होता है आपका वेवी। क्लियर हो गया? एक तो जनरली हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग जो कितने प्रकार से होती है, तो बेसिकली हम यहां पर क्या टिक करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में यहां पर 2 हम ये क्या टिक करेंगे। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। सिंगल टीथ सेटिंग जो हेक्सा ब्लेड पर होती है उसे अन्य नाम से जाना जाता है। सिंगल टीथ सेटिंग को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? जल्दी से बताइए। सिंगल टीथ सेटिंग जो हेक्सा ब्लेड पर होती है, सिंगल टीथ सेटिंग, सिंगल टीथ सेटिंग किस में होती है बच्चों? ये स्टैगर्ड में। ठीक? ये क्या है? सिंगल स्टैगर्ड। ठीक? इसको अन्य नाम से किससे जाना जाता है आपका? जल्दी से बताइए। बी 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 अल्टरनेटिव सेटिंग। बच्चे बिल्कुल बच्चों सही, राइट आंसर जो है आपका कौन सा है? आपका अल्टरनेटिव सेटिंग।
ये क्या है आपका अल्टरनेटिव सेटिंग। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। पावर सॉ फ्रेम रैम जो होती है निम्न में से किस मटेरियल से बनाई जाती है? पावर सॉ फ्रेम निम्न में से किस मटेरियल से बनाई जाती है? पावर सॉ की जो फ्रेम होती है, रैम जो होती है ऊपर, आपको पता है वो रेसिप्रोकेट मोशन करती है, आगे पीछे मोशन करती है पावर सॉ, ठीक। वो किस चीज की बनाई जाती है तो जल्दी से बताइए। पावर सॉ फ्रेम निम्न में से किस मटेरियल से बनाई जाती है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। सी बी 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 माइल्ड स्टील की तो कहानी होती है बच्चों, माइल्ड स्टील का नहीं होता है। पावर सॉ फ्रेम निम्न में से रैम जो होती है वो किस मटेरियल से बनाई जाती है? पावर सॉ की फ्रेम, और उसको हम क्या कहते हैं? रेम। बच्चों तो कास्टिंग होती है, वो तो बिल्कुल कास्टिंग होती है। पावर सॉ, बच्चों पावर सॉ लिखा हुआ है, पावर सॉ मतलब पावर सॉ, पावर हैक्सॉ, ये क्या है आपका? ये क्या है? ये क्या है? पावर, ये क्या है? पावर हैक्सॉ, पावर हैक्सॉ, पावर हैक्सॉ है, ना कि सिंपल हैक्सॉ। पावर हैक्सॉ है। अगर सिंपल हैक्सॉ होता है तो उसकी बॉडी माइल्ड स्टील की बनी होती है, बिल्कुल सही। लेकिन पावर हैक्सॉ की जो बॉडी होती है बच्चों, वो किस चीज की बनी होती है? आपकी ग्रे कास्ट आयरन की। किस चीज की बनी होती है? आपकी ग्रे कास्ट आयरन की। किस चीज की बनी होती है? आपकी ग्रे कास्ट आयरन। क्लियर हो गया? ग्रे कास्ट आयरन की। आगे हम बढ़ते हैं। स्क्रैपर का कटिंग एज एंगल रखा जाता है। स्क्रैपर का कटिंग एज एंगल कितना रखा जाता है बच्चों? स्क्रैपर का कटिंग एज एंगल, स्क्रैपर का कटिंग एज एंगल कितना रखा जाता है? स्क्रैपर का कटिंग एज एंगल कितना रखा जाता है? स्क्रैपर का कटिंग एज एंगल कितना रखा जाता है? सूरज कह रहे हैं सी, गौरव कह रहे हैं सी, स्क्रैपर का, रविंद्र हंसा कह रहे हैं बी, और बच्चों दीपक केदार कह रहे हैं ए सी। सी, जल्दी से बताइए बच्चों, राइट आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चों। स्क्रैपर का कटिंग एज एंगल कितना रखा जाता है बच्चों? स्क्रैपर का कटिंग एज एंगल जल्दी से बताइए, कोई सही नहीं बता पा रहा बच्चों, जल्दी से बताइए। एक मिनट बच्चों हैं। हाँ तो कहां थे बच्चों, कहां थे? स्क्रैपर का कटिंग एज एंगल कितना रखा जाता है? जल्दी से बताइए। ए बी ही सही है। रविंद्र हंसा, केवल एक बच्चे ने बच्चों, एक बच्चे ने सही बताया है आपका। क्या आपका स्क्रैपर का जो कटिंग एज एंगल जो होता है वो कितना होता है? 80 या फिर 81 डिग्री, 80 डिग्री के आसपास होता है, 80 या 81 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका? स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग की गई सतह को कब सही माना जाता है? स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग की गई सतह को कब सही माना जाता है? जल्दी बताइए बच्चों।
स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग की गई सतह को कब सही माना जाता है? ए द मैसेज हेल्ड फॉर रिव्यू। ए सूरज जय भीम। ए बिल्कुल बच्चों, स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग की गई सतह को कब सही माना जाता है? जब 1 वर्ग सेंटीमीटर में 25 से 30 निशान केवल पड़े हों, तब हम बोल सकते हैं कि स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग सतह जो है आपका सही है। ठीक, राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। स्क्रैपर बनाए जाते हैं बहुत ज्यादा, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा गया आज तक एग्जाम में, सबसे ज्यादा जो पूछा गया क्वेश्चन है स्क्रैपर में, वो कौन सा है? स्क्रैपर बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं बच्चों? स्क्रैपर बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं? उच्च गति इस्पात, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, अलॉय स्टील। और जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, जिस ऑप्शन का इंतजार कर रहे थे, वो इसमें है ही नहीं, वो ऑप्शन इसमें है ही नहीं। क्या हो जाएगा? स्क्रैपर जो होते हैं बच्चों, हाई स्पीड स्टील के भी आपके हो सकते हैं, हाई स्पीड स्टील के हो सकते हैं, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील के भी आपके हो सकते हैं, अलॉय स्टील के भी हो सकते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या होगा? सभी आपका राइट आंसर क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। हाफ राउंड स्क्रैपर को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? हाफ राउंड स्क्रैपर को किस नाम से, अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्द से बताइए बच्चों, हाफ राउंड स्क्रैपर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाफ राउंड स्क्रैपर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाफ राउंड स्क्रैपर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। हाफ राउंड बी 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 बी, रविंद्र हंसा कह रहे हैं बी, मैकी फिट कह रहे हैं ए बी, गौरव चौबे कह रहे हैं बी, अनिल चौहान कह रहे हैं बी। बिल्कुल सही राइट आंसर बच्चों। हाफ राउंड स्क्रैपर को जो है बियरिंग स्क्रैपर के नाम से भी जाना जाता है। हाफ राउंड स्क्रैपर जो होता है आपका, उसको हाफ राउंड स्क्रैपर, दिस इज हाफ राउंड स्क्रैपर, स्क्रैपर। और इस हाफ राउंड स्क्रैपर को जो है वो बियरिंग स्क्रैपर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? बियरिंग स्क्रैपर, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? स्क्रैपर, बियरिंग स्क्रैपर। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग बड़े बियरिंग की नालियों में स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है? ठीक, अगर आपको किसके बच्चों, निम्न में से किस का प्रयोग बड़े बियरिंग की नालियों में स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है? जल्दी से बताइए बच्चों, निम्न में से किसका प्रयोग बड़े बियरिंग की नालियों में स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है? जल्दी से बताइए बच्चों, निम्न में से किसका प्रयोग, स्क्रैपर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है बच्चों। कविता कह रही हैं बी, राइट आंसर बच्चों, राइट आंसर है, राइट आंसर। जल्दी बताइए। सी, रविंद्र हंसा कह रहे हैं सी, कविता कह रही हैं सी, मैकेनिकल फिट कह रहे हैं सी, सूरज भीम जय भीम कह रहे हैं डी नहीं, गौरव को चौबे कह रहे हैं सी। बच्चों बिल्कुल सही राइट आंसर है बच्चों। आपकी बियरिंग की जो नालियां होती हैं उस जो आप होती हैं बड़े साइज की, एक्चुअली अक्सर जो बड़े साइज की जो बियरिंग होती है उनमें अगर वे काटने होती हैं आपको, तो किससे काटते हैं आप? बुल नोज स्क्रैपर से आप काटी जाती है। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। स्क्रैपिंग अलाउंस कितना होता है? स्क्रैपिंग अलाउंस कितना होता है बच्चों? स्क्रैपिंग में जो अलाउंस मिलता है मुझे, वो कितना होता है? स्क्रैपिंग में कितना अलाउंस जो है होता है? स्क्रैपिंग के दौरान की इतना जो है आपका चल जाएगा। छूट, जानबूझकर दी गई छूट को अलाउंस कहा जाता है। स्क्रैपिंग अलाउंस कितना होता है? कोई बताएगा जल्दी से बच्चों, जल्दी से। स्क्रैपिंग अलाउंस कितना होता है?
स्क्रैपिंग अलाउंस कितना होता है, स्क्रैपिंग में के लिए अलाउंस जो होता है वो कितना होता है, स्क्रैपिंग अलाउंस कितना होता है, जल्दी से बताइए बच्चों। जल्दी से बताइए बच्चों। राइट आंसर नहीं आ रहा बच्चों, राइट आंसर नहीं आ रहा है, राइट आंसर नहीं आ रहा है। ए सिद्धार्थ कह रहे हैं ए, गौरव चौबे कह रहे हैं सी, गौरव सिंह कह रहे हैं बी, विजेश कुमार कह रहे हैं सी। एक राइट आंसर आ रहा है रविंद्र हंसा का, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 0.1 mm से लेकर 0.4 mm तक जो है आपका स्क्रैपिंग अलाउंस जो होता है, स्क्रैपिंग के लिए जो अलाउंस होता है वो कितना होता है, 0.1 mm से लेकर 0.4 mm तक। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। स्क्रैपर को कितने कोण पर रखकर चलाते हैं, कितने डिग्री पर रखकर चलाते हैं बच्चों स्क्रैपर को, स्क्रैपर को कितने डिग्री पर रखकर चलाया जाता है। जल्दी से बताइए बच्चों, स्क्रैपर को कितने डिग्री पर रखकर चलाया जाता है, स्क्रैपर को कितना रखते हैं हम, स्क्रैपर को, सूरज कह रहे हैं 30 और रविंद्र हंसा कह रहे हैं बी 35, और बच्चों गौरव सिंह कह रहे हैं 45। अच्छा चीजल भी बताना बच्चों, चीजल जनरली, चीजल को सामान्यतः कितने कोण पर रखकर चलाते हैं, ये भी बताना बच्चों। इसके साथ मैंने एक क्वेश्चन और जोड़ दिया, स्क्रैपर को कितने कोण, पहले इसका बताइए स्क्रैपर को कितने डिग्री कोण पर चलाया जाता है। रविंद्र हंसा सर इस क्वेश्चन में कंफर्म नहीं हूं, ओके कोई बात नहीं। स्क्रैपर को बच्चों, इसमें जो राइट आंसर है, काफी लोगों ने बच्चों ने राइट आंसर दिया बच्चों, स्क्रैपर को आप रखा जाता है 30 डिग्री। और चीजल को कितना डिग्री रखा जाता है बच्चों, पॉइंट एंगल अगर मैं सामान्यतः अगर मैं बात करूं, चीजल का जो पॉइंट एंगल हो रखा जाता है, पॉइंट एंगल सामान्यतः सामान्य कार्यों के लिए, कितना, सामान्य कार्यों के लिए चीजल का जो पॉइंट एंगल रखा जाता है बच्चों, वो कितना रखा जाता है, वो रखा जाता है आपका 30, कितना, 60 डिग्री, कितना रखा जाता है आपका 60 डिग्री। क्लियर हो गया। तो आपका जो बात होगी 60 डिग्री रखा जाता है पॉइंट एंगल। इसके अलावा और चीजल को अगर कितने डिग्री कोण पर रखकर चलाते हैं, कितने डिग्री रखकर उस पर चलाते हैं बच्चों, 10 डिग्री इसमें यहाँ पर क्या होता है, क्लियरेंस होता है। और यहाँ पर कितने डिग्री, 40 डिग्री पर रखकर हम क्या करते हैं, चलाते हैं। और इसमें जो क्लियरेंस एंगल होता है चीजल के लिए, क्लियरेंस एंगल जो होता है वो कितना होता है आपका 10 डिग्री। ये सारी की सारी जो बातें हो रही है बच्चों, ये किसके लिए हो रही है, यहाँ सामान्य कार्यों के लिए, किसने, सामान्य कार्यों के लिए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं। पावर सॉ हैक्सॉ निम्न में से किस दिशा में कटिंग करता है, पावर हैक्सॉ निम्न में से किस दिशा में कटिंग करता है बच्चों, जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पावर हैक्सॉ निम्न में से किस दिशा में कटिंग करता है, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। मन्नू परमार 40 डिग्री, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, मन्नू परमार बिल्कुल सही है। गौरव चौबे कह रहे हैं एक, ए 2 है बच्चों, एक है आपका सिंपल हैक्सॉ, जिसको आप हैंड हैक्सॉ भी कहते हैं, हैक्सॉ। एक है आपका पावर हैक्सॉ। ठीक, मैं पूछ रहा हूं कटिंग स्ट्रोक कौन सा होता है,
कटिंग स्ट्रोक कौन सा होता है, मतलब किस स्ट्रोक में दो होते ना, आगे जाता है तो उसको फॉरवर्ड स्ट्रोक कहते हैं बच्चों, बैक में आता है तो बैकवर्ड स्ट्रोक कहते हैं। कटिंग स्ट्रोक एक होता है, फॉरवर्ड होगा या फिर बैकवर्ड होगा। पावर हैक्सॉ के केस में जो कटिंग स्ट्रोक होगा वो कौन सा होगा, फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए। बोथ ए एंड बी, रविंद्र हंसा ए, और बच्चों और जल्दी और बताइए, और बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। ए ए ए ए ए, सब कह रहे हैं ए ए ए बच्चों। सिंपल हैक्सॉ में जो कटिंग स्ट्रोक होता है वो कौन सा होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक। लेकिन लेकिन पावर हैक्सॉ में जो कटिंग स्ट्रोक होता है वो कौन सा होता है आपका, बैकवर्ड स्ट्रोक। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? जनरली सामान्यतः जो पावर हैक्सॉ में आपका कटिंग स्ट्रोक जो होता है वो कौन सा होता है आपका, बैकवर्ड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? बैकवर्ड स्ट्रोक का मतलब है बच्चों, कटिंग जो होगी, कटिंग जो होगी, कटिंग जो होगी ओनली बैकवर्ड स्ट्रोक में होगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, अंतर समझिए सिंपल हैक्सॉ और पावर हैक्सॉ। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बच्चों? आगे बढ़े। निम्न में से किस नट का प्रयोग हेक्साफ्रॉम के साथ नहीं किया जाता है, विंग नट, फ्लाई नट, तितली नट और बॉक्स नट, किसका प्रयोग नहीं किया जाता, बताइए जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। विंग नट, फ्लाई नट, तितली नट, सब एक ही नाम है, सब एक ही नाम है बच्चों। बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, बहुत सारे आंसर दे रहे हैं कि सर ए एंड बी। बच्चों ए एंड बी जनरली जो हम लेते हैं पावर हैक्सॉ में वो कौन सा लेते हैं, बैकवर्ड स्ट्रोक लेते हैं। क्लियर होता है? ठीक, कुछ आपकी जो क्या कहते हैं पावर हैक्सॉ होती है, ठीक है, उसमें हम जनरली जो स्ट्रोक कटिंग स्ट्रोक होता है जिसमें जो सबसे ज्यादा कटिंग जो होती है आपकी वो किस स्ट्रोक में होती है, आपकी बैकवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन मेन जो कटिंग स्ट्रोक होता है, मेन जो कटिंग स्ट्रोक होगा वो कौन सा होगा, बैकवर्ड स्ट्रोक। ऐसा नहीं है बच्चों कि पीछे अगर आ रहा है तो बिल्कुल भी नहीं होगा, होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेन जो कटिंग होती है, जो पावर जो लगती है बच्चों वो किस में लगती है, आपकी बैकवर्ड में। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे। निम्न में से किस नट का प्रयोग हेक्साफ्रेम के साथ नहीं किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, बॉक्स नट। बॉक्स नट कहां पर यूज किया जाता है, बॉक्स नट कहां पर यूज किया जाता है, वहां पर यूज किया जाता है। बॉक्स नट कहां पर यूज किया जाता है, वेल्डर पर फोकस नहीं हो रहा है बच्चों, सब पे फोकस होगा, सब पे फोकस होगा बच्चों, ठीक, नहीं छोड़ेगा, वेल्डर पे भी सब पे फोकस होगा। एक ही क्या कहते हैं फिटर भी चल रहा है बच्चों, फिटर भी को भी कवर करना है, इनका एग्जाम चल रहा है, इनका पेड कोर्स भी चल रहा है। इसके अलावा बच्चों वेल्डर का भी हम जल्दी से बच्चों हम टेस्ट सीरीज जो है जल्दी से टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च करने वाले हैं, तो आप चाहो तो टेस्ट सीरीज जो है आप ले सकते हैं।
कुछ दिन में बच्चों जल्दी से टेस्ट सीरीज हमारी बन रही है, कुछ दिन में जल्दी से जो है टेस्ट सीरीज कभी भी आपकी लॉन्च हो सकती है। क्लियर? तो चाहो तो आप टेस्ट सीरीज का जो है फायदा उठा सकते हैं। इंग्लिश में सर एमसीक्यू, बच्चों एमसीक्यू में हम लेके आएंगे। क्लियर हो गया? ठीक, इंग्लिश में हम लेके आएंगे। निम्न में से किस नट का प्रयोग जो है हेक्सा फ्रेम के साथ नहीं किया जाता है? किस नट का प्रयोग किसके करने? बॉक्स नट का नहीं किया जाता है बच्चों। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। हेक्सा फ्रेम के कितने ग्रेड होते हैं? हेक्सा फ्रेम के कितने ग्रेड होते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए। हेक्सा फ्रेम के कितने ग्रेड होते हैं? जल्दी से बताइए, हेक्सा फ्रेम के कितने ग्रेड होते हैं? हेक्सा फ्रेम के कितने ग्रेड होते हैं? जल्दी से बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये तो। हेक्सा फ्रेम के कितने ग्रेड होते हैं? जल्दी से बताइए। अकॉर्डिंग टू BIS, अगर मैं बात करूं बच्चों, अकॉर्डिंग टू BIS, अकॉर्डिंग टू BIS हेक्सा फ्रेम जो होती है आपकी, हेक्सा फ्रेम जो होती है आपकी, उसके 5 ग्रेड होते हैं, 5 ग्रेड होते हैं। ठीक, या फिर 5 टाइप हम लिख सकते हैं। A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप और आपका E टाइप। E टाइप अलग अलग टाइप की आपकी हेक्सा की आपकी फ्रेम हो सकती है। और एक होती है बच्चों आपकी A टाइप जो है वो कौन सी आपकी? ओपन ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ओपन ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, ओपन ग्रिप। इसके अलावा बच्चों एक बी टाइप जो होती है वो हो जाएगी आपकी कौन सी? क्लोज ग्रिप। कौन सी हो जाएगी आपकी? क्लोज ग्रिप। एक हो जाएगी आपकी क्लोज्ड ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एक हो जाती है बच्चों आपकी स्ट्रेट। एक कौन सी हो जाएगी आपकी? स्ट्रेट ग्रिप एडजस्टेबल, स्ट्रेट STRAIGHT, स्ट्रेट एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। अब जो सीरीज आएगी बच्चों आपकी D और E, ये कौन सी आएगी आपकी? ये आएगी आपकी नॉन एडजस्टेबल। स्ट्रेट ग्रिप नॉन एडजस्टेबल, स्ट्रेट ग्रिप नॉन एडजस्टेबल। अब तक कौन सी थी? एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। इसके अलावा एक आता है बच्चों आपका डीप कटिंग के लिए, आता है आपका डीप थ्रॉट। क्या आता है आपका? ई टाइप जो होती है वो कौन सी होती है? डीप थ्रॉट नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। क्लियर हो गया? तो 5 टाइप होते हैं, A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप और E टाइप अकॉर्डिंग टू BIS। ये जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? निम्न में से हैंड हेक्सा को सामान्यतः चलाने की स्पीड जो होती है, निम्न में से क्या होती है? स्पीड कौन सी होती है बच्चों? बेल्टर ट्रेड की मैराथन लाना है एक दिन। ओके बिल्कुल ओके बच्चों, बिल्कुल। सूरज भीमकरण निम्मी बुक में बहुत आंसर दिया है। मैं कह रहा हूं ना, मैंने आपको क्या बोला? ऐसा नहीं है कि केवल कटिंग नहीं होगी। मैंने आपको बोला है, पूरी चीज सही से सुनो। मैंने कहा कि कटिंग होगी, लेकिन मैंने कहा जो मेन कटिंग होगी वो किस स्ट्रोक में होगी? आपकी बैकवर्ड स्ट्रोक में होगी। क्लियर हुआ? मैं ये नहीं कह रहा हूं। ब्रजेश कुमार कह रहे कैसे होगा वीक वर्ड बताना। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बच्चों। मैंने कहा जो पावर हेक्सा है आपका, पावर हेक्सा, उसमें जो मेन स्ट्रोक जो होता है आपका वो बैकवर्ड कौन सा होता है? आपका बैकवर्ड स्ट्रोक। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल भी नहीं कटिंग होगी, बिल्कुल भी नहीं कटिंग होगी। लेकिन जो मेन पावर के साथ जो आपकी कटिंग होती है बच्चों, वो किसमें होगी? आपकी वो होती है आपकी। क्लियर हो गया? जिंदगी सर
पक्का लाना, बिल्कुल बच्चों। राइट आंसर बताइए बच्चों, निम्न में से हैंड हैक्सो को सामान्यतः चलाने की स्पीड चाल गति होती है। जल्दी से बताइए बच्चों, निम्न में से हैंड हैक्सो को सामान्यतः चलाने की स्पीड क्या होती है? जल्दी से बताइए बच्चों। ये छोटे छोटे देखो बच्चों, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सी, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। हैंड टूल तो सभी लोग पढ़ते हैं, हैंड टूल तो कॉमन है आपका। हैंड टूल वाला जो पोर्शन है बच्चों वो तो कॉमन है आपका, कोई भी ब्रांच जो है इसको पढ़ सकता है। रविंद्र हंसा कह रहे हैं सी, रविंद्र हंसा कह रहे हैं बच्चों, रविंद्र हंसा कह रहे हैं सी, रविंद्र हंसा कह रहे हैं सी। रविंद्र बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं बच्चों, रविंद्र हंस बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। इनका जो है एक्यूरेसी रेट जो है बहुत अच्छा जा रहा है। इन्होंने अब तक जो भी क्वेश्चन दिए बच्चों, मैक्सिमम क्वेश्चनों के राइट आंसर दिए। गुड रविंद्र हंसा, बहुत वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ब्लेड फंस सूरज, सूरज जय भीम, सूरज भी भाई बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, सूरज बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप। एक अभी आप थोड़ा गच्चा खा गए। ब्लेड फंस टूट जाने का मुख्य कारण क्या होता है बच्चों? क्यों ब्लेड टूटता है? जब आप हैक्सॉइंग करते हैं, जब आप हैक्सॉइंग करते हैं तो कौन कौन से वो मुख्य कारण है बच्चों जिसके कारण जो आपका ब्लेड जो है कट टूट जाता है? अच्छा बच्चों, एक चीज है, आपको हमने पढ़ा था कि टूथ की हम सेटिंग तो करते हैं। क्यों करते हैं हम टीथ की सेटिंग? क्यों करते हैं? मतलब टीथ की सेटिंग मतलब टीथ को दाएं या बाएं, एक या दो टीथ को दाएं बाएं हम करते हैं टीथ को, तो उसकी सेटिंग करने का हमें क्या फायदा हो रहा है, क्यों हम करते हैं? आपको पता है बच्चों, अगर हम सेटिंग नहीं करेंगे तो काटते हुए क्या होगा, मेरा ब्लेड फंसेगा। क्यों क्यों फंसेगा बच्चों? क्योंकि वो ब्लेड की थिकनेस तक ही कटेगा, और जब सेटिंग टीथ की सेटिंग हो जाएगी उसके बाद जो है ब्लेड की जो थिकनेस होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा वो कटेगा। तो उसके बाद क्या होगा, आप जब ब्लेड चलाओगे तो स्मूथ आपका चलेगा, ब्लेड आपका फंसेगा नहीं। हेक्सा का जो ब्लेड है वो आपको फंसेगा नहीं। उसके अलावा बच्चों, जो फ्रिक्शंस के कारण जो हीट जो निकलेगी यहाँ पर, फिक्स हीट जो निकलेगी वो आसानी से पास हो जाएगी, आसानी से पास हो जाएगी, और आप ब्लेड की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। ठीक, और हमेशा ध्यान रखें बच्चों, हैक्सॉ का जो ब्लेड होता है एक ब्लेड से ही एक कट जो है पूरा करने का प्रयास करें। ठीक, बीच में अगर आप दूसरा ब्लेड अगर लगाते हो, बीच में अगर दूसरा ब्लेड लगाते हो, नया ब्लेड, तो आपका ब्लेड जो है फंसेगा, आपका ब्लेड जो है वो फंसेगा। तो हो सके तो आप एक कट जो है उस एक ब्लेड से ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। नया ब्लेड आप एकदम अगर लगाते हो तो आपका क्या होगा, आपका ब्लेड जो है फंसेगा। तो यहां से बताइए बच्चों कौन से कारण हो सकते हैं ब्लेड फंसने के? ब्लेड पुराना होता है, क्लियरेंस कम होना, ब्लेड ढीला होना, ब्लेड अधिक मोटा होना। क्या इसमें से कौन सा सबसे अच्छा कारण है? ब्लेड फंस टूट जाने वाले का सबसे अच्छा जो कारण है, सबसे अच्छा जो कॉज है वो कौन सा हो सकता है बच्चों? ब्लेड ढीला होना तो बच्चों ब्लेड का खिंचाव होना, ब्लेड पुराना होना। मैं कह रहा हूं बच्चों, देखो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए बच्चों, वो आपके पास 4 ऑप्शन देगा और 4 में से देखो आपके पास, देखो 4 में से आपने एक सबसे अच्छा आंसर और सबसे मजबूत आंसर ढूंढना है। तो ये आपके पास चैलेंज है, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, और जो आंसर यहां पर दिए हैं वो आयोग ने वो माने हैं, रिक्रूटमेंटिंग एजेंसी ने माने हैं। मनु परमार कह रही हैं बी, ब्लेड का खिंचाव, ब्लेड अधिक मोटा होना, ब्लेड ढीला होना। ब्लेड अगर बच्चों ढीला होगा तो वो तो काम ही नहीं करेगा, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, वो पिन से निकल जाएगा। सबसे टेक्निकल जो पॉइंट है इसमें, जो सबसे टेक्निकल पॉइंट है वो कौन सा बच्चों? मुख्य कारण देखो, ब्लेड फंस या टूट जाने के कारण ये और भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या पूछ रहा है बच्चों यहां पर, ये क्या कर रहा है? मुख्य कारण, सबसे मजबूत सबसे मुख्य कारण क्या होगा, क्या होगा? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। किसी ने राइट आंसर बताया बच्चों? अनिल चौहान, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, शाबाश। सूरज जय भीम, आप भी बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। मैकेनिकल फिट भी बहुत अच्छे आंसर देते हैं बच्चों, मैकेनिकल फिट। मनु परमार, वेरी वेरी गुड, बी आंसर बिल्कुल सही है। क्लियरेंस कम, बिल्कुल आज का हम बिल्कुल सही है बच्चों, क्लियरेंस कम होगा बिल्कुल। रविंद्र हंसा मान सकते हैं तो फिर भी बिल्कुल 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 रविंद्र हंस बिल्कुल सही है।
फिर भी बिल्कुल सही, बिल्कुल। मुख्य कारण बच्चों, देखो क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से पढ़ा करो बच्चों। कभी कभी ऐसा हो जाता है क्वेश्चंस में दिए गए हैं ऑप्शंस, हमारे पास सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस फंसे, लेकिन उनमें से हम एक जो सॉलिड आंसर कौन सा चुने, ये हमारे पास चैलेंजिंग हो जाता है। मुख्य कारण, तो मुख्य कारण जो होगा बच्चों कौन सा होगा आपका? क्लियरेंस। टेक्निकल, एक टेक्निकल पॉइंट जो है वो कौन सा आपका? क्लियरेंस। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। निम्न में से ब्लेड बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है बच्चों? ब्लेड, हैक्सॉ ब्लेड, हैक्सॉ ब्लेड। और हैक्सॉ ब्लेड की बच्चों लेंथ बताना था मुझे, इसके बाद विड्थ बताना, और इसके बाद मुझे क्या कहते हैं आपकी थिकनेस बताओ, कितनी कितने कितने थिकनेस तक ये अवेलेबल होता है। मटेरियल बता कौन कौन सा होता है, मटेरियल कौन कौन सा होता है। ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। यहां पर तो बच्चों, यहां पर मैकेनिकल फिट डी, सतीश कुमार कह रहे हैं ए। बच्चों हैक्सो ब्लेड जो होता है आपका, ब्लेड यहां पर बच्चों हैक्सो, हैक्सो ब्लेड, ठीक है, सिंपल ब्लेड नहीं आपका हैक्सो ब्लेड। हैक्सो ब्लेड बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है बताओ? ये आपका हाई कार्बन स्टील का भी होता है, हाई कार्बन स्टील का भी होता है। इसके अलावा हाई स्पीड स्टील का भी होता है, हाई स्पीड स्टील का भी होता है। इसके अलावा एलॉय टंगस्टन स्टील का भी होता है। तो राइट आंसर जो क्या हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? सभी। क्या हो जाएगा? सभी। क्लियर हो गया बच्चों? लेंथ बताओ बच्चों, लेंथ कितनी होती है? 250 से 300 mm जनरली में आते हैं। विड्थ कितनी होती है आपकी? 13 mm से 16 mm। और थिकनेस कितनी होती है? 0.63 mm से लेकर 80 mm तक आपकी होती है। 0.63 mm से 0.63 mm से लेकर आपकी कितनी, आपकी 0.80 mm। और पिच कितनी होती है बच्चों? पिच कितनी कितनी हो सकती है आपकी? 0.8, 1, 1.4 और 1.8। ये कौन सी होती है? कोर्स। क्लियर हो गया? और 0.8 क्या होती है आपकी? वेरी फाइन। ये क्या है? वेरी फाइन। ये क्या है आपकी? मीडियम। ये क्या है आपकी? फाइन। क्लियर हो गया? और ब्लेड को जो स्पेसिफाई किया जाता है बच्चों, इसी तरीके से किया जाता है। लेंथ, विड्थ, थिकनेस और पिच, ऐसे ही आपको स्पेसिफाइड किया जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? इसके अलावा जनरली जो पावर हैक्सॉ होता है बच्चों, जनरली जो आपका पावर हैक्सॉ होता है, जो आपका पावर हैक्सॉ होता है, उसका सामान्यतः जो उसके ब्लेड की स्पेसिफिकेशन होता है वो कितना होता है आपका? ये सामान्यतः 400 क्या है? ये सारा क्या है? सारा क्या है? mm में है। क्या होगा? सारा mm में है। 400 क्या है? लेंथ। तो 32 क्या है बच्चों? विड्थ। 1.6 क्या है आपकी इसकी? थिकनेस। और 4 क्या है? पिच। ये किसकी बच्चों? पावर हैक्सॉ ब्लेड, पावर हैक्सॉ ब्लेड। सामान्यतः एक इससे नीचे भी आता है, एक इससे कम में भी आता है बच्चों, एक इससे कम में भी आता है आपका, जिसकी 300 लेंथ होती है, आपकी 300 लेंथ होती है, जिसकी आपकी 300 लेंथ होती है। ये आपका एक भी, ये भी आपका होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये बात किसकी हो रही है बच्चों? ये हो रही है आपकी हैक्सॉ। ये किसकी हो रही है आपकी? ये हो रही है आपकी हैक्सॉ ब्लेड। ये भी आपका होता है, लेकिन सामान्यतः जो आप यूज किए करते हैं हम सबसे ज्यादा, वो कौन सी होती है आपकी? आगे हम बढ़ते हैं। साधारणतः कितनी लंबाई वाला ब्लेड प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए बच्चों, साधारणतः कितनी लंबाई वाला ब्लेड जो है प्रयोग किया जाता है? ये तो बहुत आंसर है, ये तो अभी हमने बता भी दिया है।
साधारणतया कितनी लंबाई, साधारणतः कितनी लंबाई वाला ब्लेड प्रयोग किया जाता है? ये बच्चों सेंटीमीटर है। सूरज जय भीम कह रहे हैं ए एंड बी। सूरज जय भीम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सूरज जय भीम पकड़ लिए हैं, सूरज जय भीम पकड़ लिए हैं। मन्नू परमार कह रही हैं डी। डी डी डी। और बच्चों कोई? बिल्कुल सही है बच्चों। कौन सा होगा आपका? ये हमें पहले भी करा चुका हूं। ठीक, अगर 25 सेंटीमीटर को अपन मीटर में एमएम में कन्वर्ट करें बच्चों तो यही आएगा, 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें तो यही आएगा। तो राइट आंसर ये भी हो जाएगा, ये आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। ब्लेड की थिकनेस कितनी होती है बच्चों? जल्दी से बताइए, ब्लेड की थिकनेस कितनी होती है? जल्दी से बताइए, ब्लेड की थिकनेस कितनी रखी जाती है? हेलो, अब आ रही है आवाज? अब ठीक होगी वॉइस? वॉइस आ रही है? वॉइस सही होगी बच्चों? वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है बच्चों? ओके ओके, थैंक यू। ठीक, मुलायम धातु को काटने के लिए बच्चों रफ पिच की, रफ या फिर इसको कोर्स पिच भी कहा जाता है। क्या? कोर्स पिच भी कहा जाता है, कोर्स पिच भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो मुलायम धातु को काटने के लिए कौन सी? कोर्स पिच। और हार्ड धातुओं के लिए, हार्ड धातुओं के लिए, हार्ड धातुओं के लिए किसके यूज किया जाता है बच्चों? आपकी फाइन पिच। ठीक, फाइन पिच। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। चीजल के मशरूम हेड वाले धातु को सही किया जाता है। किससे सही किया जाता है बच्चों? चीजल के मशरूम हेड। मशरूम हेड क्यों बनता है? जब हम बार बार उसकी क्या करते हैं, बार बार हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसमें ऊपर क्या बन जाता है? मशरूम हेड किया जाता है। तो उसको कैसे सही किया जाता है बच्चों? जल्दी से बताइए। चीजल के एंड में बच्चों बार बार ठोकने के कारण हम उसमें ऊपर क्या बन जाता है? मशरूम। ठीक, एक ऊपर से क्या हो जाता है आपका जो मेटल है बच्चों फैल टाइप का जाता है ऊपर से। कैसे किया जाता है? बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राइट आंसर आ रहा है, ग्राइंडिंग करके जो है हम सही करते हैं। क्लियर हो गया? चीजल की बॉडी किस स्टेप पहल में बनी होती है? चीजल की बॉडी जो होती है किस कैसे बनी होती है बच्चों? चीजल की बॉडी किस स्टेप पहल में बनी होती है? जल्दी से राइट आंसर, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। मन्नू परमार कह रही हैं डी। वर्गाकार तो नहीं होती बच्चों, वर्गाकार तो नहीं होती है, तो डी तो नहीं हो सकता।
कविता कह रही है डी ऑल ऑफ दीज। वर्गाकार कहां होती है? रेक्टेंगुलर तो होती भी है लेकिन वर्गाकार तो नहीं होती है शायद। रविंद्र हंसा कर रहे हैं वैसे सेट पूछा जा रहा है। देखो ये बहुत ही वर्गाकार तो बच्चों नहीं होती, ठीक, तो इसलिए उपरोक्त सभी नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? अष्टभुजाकार होती है, अष्टभुजाकार भी होती है, लेकिन ज्यादातर जो चीजल बनाई जाती है वो कौन सी बनाई जाती है? ऑक्टागोनल। कैसे बनाई जाती है? ऑक्टागोनल, ठीक। और इसी को जो है राइट आंसर मानती है रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो राइट आंसर बच्चों इसी को मानती है। किसको? अष्टभुजाकार को राइट आंसर मानती है। क्लियर हो गया? राइट आंसर जो मानती है वो किसको मानती है? अष्टभुजाकार। ऑक्टागोनल जो होगा आपका वो राइट आंसर होता है। लेकिन बच्चों लेकिन अष्टभुजाकार भी होती है, अष्टभुजाकार भी होती है। लेकिन रिक्रूटमेंटिंग एजेंसी जितने भी एग्जाम करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, वो सभी लोग बच्चों जो राइट आंसर मानते हैं किसको मान रहे हैं? ऑक्टागोनल को राइट मान रहे हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे होता है चीजल का चैम्फर एंगल कितना होता है? चीजल का चैम्फर एंगल कितना होता है बच्चों? जल्दी से बताइए। चीजल का चैम्फर एंगल कितना होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, चीजल का चैम्फर एंगल कितना होता है? चीजल का चैम्फर एंगल जो होता है वो कितना होता है आपका? कितना होता है आपका? 10 डिग्री से लेकर आपका 12 डिग्री। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चीजल का साइज लिया जाता है, कैसे लिया जाता है चीजल का साइज? जल्दी से बताइए। चीजल का साइज, चीजल का साइज एक तो बच्चों लंबाई तो होगी, लंबाई तो होगी, इसके लेंथ तो होगी, इसके साथ प्लस विड्थ भी होगी। लेकिन विड्थ किसकी होगी? विड्थ कौन सी होगी? विड्थ जो होगी बच्चों किसकी होगी? आपकी कटिंग एज की होगी, कटिंग एज की होगी। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? अब बताइए राइट आंसर कौन सा हुआ? अब बताइए राइट आंसर कौन सा हुआ? राइट आंसर बताइए बच्चों, अब बताइए राइट आंसर। डी 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 डी, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू बच्चों। आज के लिए इतना ही, बने रहिए। कल कुछ और क्वेश्चंस के साथ बच्चों हम इसी समय बच्चों मिलेंगे 4:30 बजे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों। उपनल का एग्जाम कब तक हो सकता है? यूपी आरवीएल बच्चों, यूपी आरवीएल का अभी एग्जाम का कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट होता है जल्दी जल्दी से बताया जाता है बच्चों, जल्दी से बता दिया जाएगा। और ये भी मान के चलिए बच्चों कि आपका जो पेपर है, कौन सा वाला पेपर? आपका जो डीआरडीओ का पेपर है वो भी ये मान के चलिए आपका दिसंबर या फिर दिसंबर में आपका होगा, दिसंबर में होगा। दिसंबर में आपके एडमिट कार्ड जो है रिलीज आ जाएंगे। क्लियर होगा? अभी क्योंकि एग्जाम उनके क्या कहते हैं डिप्लोमा के एग्जाम में बिजी थे, तो जैसे ही फ्री होते हैं तो ये हो सकता है कि फर्स्ट वीक में ही ना आपका आ जाए। ठीक, एग्जाम तो लास्ट तक ही होगा, मेरे को भी यही लग रहा है। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, एडमिट कार्ड और आपकी रिजेक्शन लिस्ट की, रिजेक्शन लिस्ट की। क्लियर हो गया बच्चों? ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। और बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, जरूर फॉरवर्ड भी करें, लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें बच्चों। रोज हम इसी टाइम पे बच्चों, जब तक एग्जाम नहीं होते, जब तक एग्जाम नहीं होगा बच्चों, तब तक हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू की। थोड़ा सा हमें पता लगेगा, अगर हम एक एक टॉपिक के डीप में जाएंगे कि कितना डीप तक पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, तो हो मे भी हमें हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, बिल्कुल रविंद्र हंसा, अब की बार डीआरडीओ निकालना है। बिल्कुल हाउस द जोश, जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। माई बेस्ट विशेस विद यू, ऑलवेज विद यू। ओके, थैंक यू बच्चों। बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, जरूर फॉरवर्ड करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बने रहें बच्चों। कल किसी नई सीरीज के साथ हम आपके साथ इसी टाइम मिलेंगे। ओके।